विविध विचार में लगातार सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसमें बच्चों के हर्षवर्धन के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खेल कूद से संबंधित जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है, जिससे उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो और अपने देश का ही नहीं, जनपद का भी और परिवार का भी और कॉलेज का भी नाम रोशन करे। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय अग्रजन महासभा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीधा जुड़ने जा रहे हैं उनके अखिल भारतीय अग्रजन महासभा के पदाधिकारियों से। किस तरह का कार्यक्रम रहा, सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं। आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह का प्रोग्राम रहा आप बताइए। ये भगवान अग्रसेन जी का आज हम लोगों ने 5147वां जन्मोत्सव मनाया। भगवान अग्रसेन जी को भगवान विष्णु का एक अवतार के तौर पर माना जाता है। मूलतः क्षत्रिय राजा थे, बाद में यज्ञों में हिंसा होने के कारण, पशु बलि दिए जाने के कारण उनसे व्यतीत होकर उन्होंने अपना वर्ण चेंज किया और वो वैसे वर्ण उन्होंने, चूँकि उस टाइम बड़ी स्वतंत्रता थी, कोई आदमी कुछ भी वर्ण अपना सकता था। कोई दलित स्वर्ण बन सकता था, स्वर्ण दलित बन सकता था, जिसकी जो मर्जी वो कर सकता था। उसी को उसमें आज हम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भगवान अग्रसेन जी ने ही 1 रुपया और 1 ईंट का वो दिया था। वो कहते थे जो भी कोई गरीब है जो हमारे राज्य में आवे उसे 1 रुपया सोने का रुपया होता था, स्वर्ण मुद्रा होती थी, जो आज के टाइम में मैं समझता हूँ तकरीबन उसका 2-2.5 लाख रुपए की एक होगी। हर आदमी उसे एक देता था। अगर 100 लोग हैं तो 100 उस आदमी को देंगे, तो आप समझ लो कि उस टाइम में कितना हेल्प होती थी। और ईंट देते थे ताकि वो अपना भवन बना सके। उसमें हम लोगों ने आशीष गुप्ता जी हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे बीच आए सपत्निक, और ये हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। जो गरीब लोग हैं उन परिवारों को हम लोगों ने राशन वितरण करा जो है। हम लगभग 10 साल से हम लोग ये राशन वितरण का कार्यक्रम प्रतिमाह करते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ब्रह्म स्वरूप जी की देखरेख में ये कार्यक्रम चलता है। और मेधावी छात्राओं के, वैसे समाज की जो मेधावी छात्राएं थे उन्हें सम्मानित किया। और हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी। तो इस तरह से करके हमारा ये आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। और जैसा कि बताया, वैश्य समाज के बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए। एक इसी बीच में हमारे साथ मौजूद है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। बहुत लंबा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में सीए का नाम हासिल होता है, पढ़ाई होती है इसकी। उन्होंने भी एक सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया। सीधी जानकारी ले लेते हैं। इस तरह के प्रोग्राम और आगे आ जाइए, इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जैसे थे, कैसे लगता है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब हमें इतना सम्मानित किया जाता है, स्पेशली अग्रवाल कम्युनिटी से, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं भी अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बसंत सर ने मुझे इनवाइट किया, इतने अच्छे प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। वेरी गुड फीलिंग, थैंक यू। सोशल मीडिया का दौर है, आप जानते हैं, लगातार देखते हैं वो संस्कृति अब नहीं नज़र आती जो पहले आती थी। एक्सेप्ट करते हैं अपने जी कल्चर के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की युवा? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें, चाहे आप किसी भी उम्र के दौर में चले जाएँ, पर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसे आप मिटा नहीं सकते। लेकिन आप एज अ यूथ आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री किस नाम से जानी जाती थी। जैसे कि इंडिया सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने ब्रिटिश ने हमारे से कुछ चुरा लिया, जो भी व्हाटएवर उन्होंने किया। तो ये सब हमें पता होना चाहिए हमारे देश को जानने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक हमें अपने बारे में ना पता हो, अब हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते और हम एक जिम्मेदार नागरिक नहीं कहला सकते। आपने भी कार्यक्रम आयोजित किया, सेल्फ इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ विशा चौधरी, और मैं MG वर्ल्ड विजन में डांस टीचर हूँ और मैं कोरियोग्राफी भी करती हूँ। मैं क्लासिकल डांसर हूँ। डांस टीचर हैं। योगा में आज के टाइम में जैसे बीमारियाँ आ रही हैं, डांस का अहम रोल रहता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स हमें जब हम डांस करते हैं तो उससे पहले हमें जुम्बा एरोबिक्स ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा इम्यूनिटी प्लस स्टेमिना दोनों का इंक्रीमेंट होता है। तो हमें वो दोनों ही करने चाहिए। और योगा से पहले भी हमें वार्म अप होता ही होता है, वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। जागरूक अभियान वगैरह भी इस तरह का संस्थाओं द्वारा चलाना चाहिए इम्यूनिटी को लेकर। बिल्कुल चलाना चाहिए। आजकल हमारे बच्चों को देखते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो उसके थ्रू बच्चों की इम्यूनिटी पावर और स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसको देखते हुए हमें ज़रूर इम्यूनिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ संस्थान, कोई ना कोई इस चीज़ को मतलब एक्शन लेना चाहिए। हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कार्यक्रम में आए थे। मुख्य अहम रोल रहा उनका। आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पर। लगातार मैंने बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू आजकल वो कल्चर नहीं नज़र आ रहा है जो पहले आता था। क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा समाज अग्रवाल समाज है। अभी भाई साहब ने बहुत कुछ बताया, और CA में पढ़ रही हमारी एक छात्रा ने भी बहुत कुछ कहा कि हमारा समाज अग्रवाल समाज है और हमें अपने बारे में
जानना चाहिए और हमें सभी को संगठित होकर अपनी भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जो हमारी शिक्षाएं हैं, जो पहले गुरुकुल की तरह चलती थी, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग और जो आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षाएं होती थी, उनकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं। आज हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। हमारे चाहे वो डांस कार्यक्रम हो, चाहे वो गायकी हो, चाहे वो अन्य एक्टिविटीज़ हो, सब उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ नशे की प्रवृत्ति और नशे को ये समझने लगे हैं कि हमारा स्टेटस सिंबल है, जबकि हमारे सबके लिए बहुत हानिकारक है। और हमें इस समाज में कुरीति को हटाना चाहिए। आज भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़े बड़े भाषण, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में कम नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि आज हमारी जो शिक्षा का स्तर है वो गिर गया है और हम व्यावसायिक शिक्षा को केवल महत्व दे रहे हैं। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद हैं जो हमसे सीधा जुड़ने जा रहे हैं। आइए मैम, प्लीज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रेनू गुप्ता है, आशीष कुमार गुप्ता जी की मिसेस हूँ मैं। मैम, इस तरह के प्रोग्राम अनेकों संस्थाओं द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बच्चों में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह के प्रोग्रामों की कितनी आवश्यकता है? बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वैश्य समाज के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग वैसे तो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने समाज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। समाज में क्या होता है, क्या हमारी पहले से रहा है, वो सब बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चे आजकल आगे बढ़ने की उसमें पीछे, जो हम जिस लाइन से आए हैं, वैश्य समाज से आए हैं, वैश्य समाज के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। वो ये कहते हैं पता नहीं हम किस, मतलब कल्चर जो है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। हम अपनी पीढ़ी को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है, हमें अपने समाज के प्रति क्या करना है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, बच्चों को भी इसका थोड़ा सा समझ होनी चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ने, जैसा कि बहुत बड़ी, बहुत अच्छी और बहुत सही बात कही है कि हम पिछली पुरानी संस्कृति को छोड़कर सोशल मीडिया की ओर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति या कल्चर और पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म के बारे में भी कि क्या है, सारी डिटेल, पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के प्रोग्रामों का खास मोटिव होता है कि एक ऊर्जा उत्पन्न होना, जिससे कि बच्चे और आगे नाम रोशन करें। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।